हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू क्वेश्चन जे एडवांस 2018 में आया है। मैच द फॉलोइंग कॉलम में। ओके, तो बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। जो भी आंसर है लिस्ट 1 में जो पूछा है और लिस्ट 2 में जो भी आंसर को मैच करना है। ओके, तो पहले आपको क्वेश्चन एक एक करके पढ़ना है। तो इन हाई स्कूल कमेटी हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 6 बॉयज़ दे रखे हैं। तो जनता क्या दे रखी है, 6 बॉयज़ और 5 लड़कियां दे रखी हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या पूछा गया है ये देखते हैं ध्यान से, है ना। तो अल्फा 1 बी द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमेटी हैज़ 5 मेंबर। 5 कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए, 5। एग्जैक्टली 3 बॉयज़ होनी चाहिए, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा 1 में तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली हमारे पास बॉयज़ कितने हैं सर बॉयज़ हैं 6। बॉयज़ की संख्या है 6 और गर्ल्स की पॉपुलेशन है 5। ठीक है, गर्ल्स कितना है, 5। तो हमको कितना चाहिए पहले बताओ। हमको तो चाहिए सर 3 बॉयज़ चाहिए एंड और 2 गर्ल्स। एग्जैक्टली इतना ही चाहिए। तो 6 ही 3 बॉयज़, 6 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया, 5 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया। तो अल्फा 1 में तो शायद किसी को बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल NCERT लेवल का क्वेश्चन है। सेकंड क्या दे रखा है सर, अल्फा लेट अल्फा बी द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमेटी हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर। ओके, कम से कम 2 होने चाहिए। अब इसमें कंडीशन लिख दिया है कि हैविंग ए इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़। कम से कमेटी में 2 हो सकते हैं, पर नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या एंड गर्ल्स की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यस सर नो, बॉयज़ और गर्ल्स सेम रहनी चाहिए। तो अल्फा 2 क्या होगा, कौन कौन से केस हो सकते हैं सर, एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 गर्ल्स 1 बॉयज़, यस दोनों हो गए। 2 गर्ल्स 2 बॉयज़, ये भी हो सकता है। ऐसे एंड सो ऑन, 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ हो जाएंगे। यस सर, तो अल्फा 2 कैसे लिखोगे, हमारे पास 6 बॉयज़ है, 5 गर्ल्स, 6C1 इंटू 5C1, 6C2 इंटू 5C2 प्लस 6C3 प्लस 5C3 एंड 6C4 प्लस 5C4 प्लस 6C5 इंटू 5C5। तो इसमें तो कोई लिखना नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो पहले का आंसर क्या आएगा, 30। तो अल्फा 2 कितना आएगा 461। आई होप अल्फा 2 इज़ द वेरी सबने समझ में आ गया होगा कि क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ का काउंट और सेम कितना होना चाहिए, गर्ल्स का काउंट दोनों का सेम होना चाहिए। और कंडीशन क्या दी, एटलीस्ट 2 मेंबर तो होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसे वाला। ठीक है, तो मतलब कैसे होगा, इसमें 2 मेंबर है, इसमें 4 मेंबर है, इसमें 6 मेंबर है, ऐसे कुछ चल रहा होगा। ठीक है, तो अल्फा 3 देखो ध्यान से। अल्फा 3 क्या पूछे, लेट अल्फा 3 बी द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म सच दैट। इनमें बोला कि कमेटी हैज़ 5 मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए भैया, कम से कम 2 लड़कियां तो होना चाहिए कमेटी में। तो अल्फा 3 क्या होगा, 2 गर्ल्स 3 बॉयज़, 3 गर्ल्स 2 बॉयज़ हो सकता है सर, 4 गर्ल्स 1 बॉयज़ हो या 5 लड़कियां हो जाए। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कितना, बॉयज़ कितना था ये तो सबको क्लियर है। बॉयज़ कितना है सर 6 है और गर्ल्स कितना है 5। तो बताओ, अगर मेरे को कितना है, 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स तो चाहिए। तो गर्ल्स कितना होगा, 5C2 इंटू 6C2, टोटल 5 मेंबर हो गए। या दूसरा केस क्या हो जाएगा, 5C3 इंटू 6C2 प्लस क्या हो जाएगा 5C4 इंटू 6C1। ओके, एंड 5C5, 5 की 5 गर्ल्स हो जाए। तो इनको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हमारे पास आएगा 381। अब ये सिंप्लीफाई कर लोगे, आप जे एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो तो ये तो आता ही होगा, आप सिंप्लीफाइड कर लोगे। आपको बस कंसेप्चुअली मैं बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर है। और लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो जेई मेन में या जे एडवांस के मोस्टली क्वेश्चन करवाते हैं सर, कि अल्फा 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड। कमेटी कैन बी फॉर्म्ड क्या है, सच दैट कमेटी है 4 मेंबर होनी चाहिए कमेटी में, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए। अब उन्होंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर, इसमें क्या है ना, M1 और G1 को बोल दिया कि नॉट इन द कमेटी टुगेदर। M1 और G1 एक साथ नहीं होनी चाहिए कमेटी में। ये पॉइंट क्लियर है, मतलब पर्टिकुलर एक बॉयज़ एंड पर्टिकुलर एक गर्ल्स की बात कर रही है कि वो मेंबर में एक साथ नहीं होनी चाहिए। कमेटी का पार्ट हो सकते हैं बट एक साथ नहीं होने चाहिए। लड़ाई चल रही होगी उनकी, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, ब्रेकअप हो गया होगा तो उन्होंने मना कर दिया होगा अपने कि हम कमेटी के मेंबर हो सकते हैं पर एक साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। यस सर नो, आई होप ये क्लियर होगा।
पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ओके। तो केसेस क्या हो सकते हैं, अल्फ़ा 4 सर अगर M1 बोल दिया कि मैं हूँ तो गर्ल्स मना कर देगी, ना इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक केस ये हो सकता है। अगर गर्ल्स M1 नहीं है तो गर्ल्स ने मना कर यस कर दिया, या तो एक केस हो सकता है दोनों ही ना हो, यस है नो। तो अल्फ़ा 4 मैं कैसे लिख रहा हूँ बताओ। अगर ध्यान से देखना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरे पास बॉयज़ कितने थे, बॉयज़ थे सर 6 और गर्ल्स थे कितनी 5, ये सबको क्लियर होगा। अगर M1 ने बोल दिया उसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका पर्टिकुलर बॉयज़ का, मतलब M1 सेलेक्टेड है तो गर्ल्स नहीं आएगी, तो बॉयज़ कितने रह गए हमारे पास बताओ। हमारे पास बॉयज़ तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गए तो 5 बॉयज़ रह गए। तो हमको कितने मेंबर की टीम बनानी है, 4 मेंबर की टीम बनानी है और एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। गर्ल्स नहीं है, पहले वाले केस में गर्ल्स नहीं है, तो हमको क्या करेंगे, एक जीवन को नहीं है, जीवन नहीं है ना, गर्ल्स है पर जीवन नहीं है, तो जीवन नहीं है तो हमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स तो चाहिए ना। तो कितना हो गया, अगर जीवन इसमें से चली गई तो 4 लड़कियां रह जाएंगी, 4 लड़कियों में से 2 को सिलेक्शन करना पड़ेगा और बॉयज़ का क्या, ऑलरेडी हमारे 5 बॉयज़ हैं तो 5 में से एक और सेलेक्ट कर देंगे। तो इसमें क्या है, ये वाला केस कौन सा केस होगा सर, M1 है पर जीवन नहीं है, तो ये क्या होगा 4C2 इंटू 5C1 प्लस 4C3 इंटू और ये क्या जाएगा 5C0 हो जाएगा, उसके तो कोई है नहीं, तो 4C3 बचेगा। तो इसमें देखो इस वाली मेंबर में ओनली ये वाला कौन सा है, देखो मैं अलग कर दे रहा हूँ, हाँ ये वाला सेक्शन कौन सा है जिसमें M1 है और जीवन नहीं है, मतलब टोटल मेंबर कितने हो गए, ध्यान से देखो 2 3 और एक M1 है, तो 4 हो गए ना मेंबर। इसमें देखो 3 लड़कियां हैं और एक M1 है, तो 4 लड़कियां 4 मेंबर हो गए ना। ऐसे ये वाला सेक्शन देखो क्या है, दूसरा वाला कि M1 नहीं है जीवन है, तो ये क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 5C2। ओके, ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि जीवन ऑलरेडी है, जीवन ऑलरेडी है तो हमको किस में सेलेक्ट करना है, 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, तो जीवन ऑलरेडी है इसमें, तो क्या हो गया 4 में से एक लड़की को सेलेक्ट कर लेंगे, जीवन एक हो जाएगी, काम हो जाएगा, यस सर नो। तो ये क्या होगा 4C1 इंटू 5C2 प्लस 4C2 इंटू 5C1 एंड 4C3। लास्ट वाला केस क्या है कि सर M1 और जीवन दोनों ही नहीं है, ये वाला केस लास्ट वाला केस क्या है सर, M1 और जीवन दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे मेरे M1 और जीवन दोनों नहीं है, यस सर। तो हमारे कौन कौन से केस पॉसिबल हो सकते हैं, 4C2 इंटू 5C2 4C3 इंटू 5C1 प्लस 4C4, चारों लड़कियाँ आ जाए, यस है नो। तो ये एटलीस्ट 2 गर्ल्स वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और 4 मेंबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे सारे 4 मेंबर है, 2 इंटू 2 3 इंटू 1 और ये 4। यहाँ पे एक आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो 3 मेंबर हैं, यहाँ पे जीवन ऑलरेडी है, ध्यान रखना। यहाँ पे लग रहा होगा सर 3 ही मेंबर है, ये 3 ही मेंबर तो सेलेक्ट हुए, इसमें ऑलरेडी M1 है जिसका पर्टिकुलर केस वाला केस है ये कि M1 को ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे इसमें, यस है नो। तो ये अल्फ़ा 4 आपको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 189। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।